हेलो दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, जो ये CCNA 200-301 का सेकेंड पार्ट है। तो इसके बारे में शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि जो IPv वर्जन 4 है, इसके पहले भी वर्जन 1, वर्जन 2 और वर्जन 3 आ चुके हैं, बट वे एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए रहे। उसका आगे पब्लिकली यूज नहीं किया गया, ना हमारे नेटवर्क के अंदर यूज किया गया। फाइनली जो हमारे सामने आया वो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 आया। और आईपी हमारे नेटवर्क एक ऐसा टूल्स है कि उसके बिना आप अपने नेटवर्किंग की इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। विदाउट आईपी एड्रेस यू कैन नॉट इमेजिन ए नेटवर्क। हमारे आपस में जितने भी कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं वो फिजिकली जुड़े होते हैं, लॉजिकली उनको कनेक्ट करने का काम आईपी एड्रेस ही करता है, जो कि एक 32 बिट का एड्रेस है। तो आइए उसको हम देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं और टर्मिनोलॉजी क्या है उसका। तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं, चलते हैं आगे। पहले हम देखते हैं कि आईपी एड्रेस, टाइप्स ऑफ आईपी, IPv4 एड्रेसिंग एंड नीड ऑफ प्राइवेट IPv4 एड्रेस। सो ये पार्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज सारा, वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आईपी एड्रेस इज एन एड्रेस used in order to uniquely identify a device on a network, and the address is a made of 32 bit of binary bits which can be divisible with the network portion and host portion with the help of subnet mask. The 32-bit binary bits are broken into 4 octets. So especially आईपी एड्रेस जो होता है वो 32 बिट का एड्रेस होता है। टोटल हम इसको 32 बिट में मेंशन करते हैं, जो अलग अलग 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जो 4 पार्ट में डिफरेंट डिवाइड होता है, और ईच पार्ट 8 बिट का होता है। अगर सारे पार्ट आप देखेंगे यहाँ पे तो 8 बिट के होते हैं ये, जो कि बाइनरी फॉर्मेट में होता है ये। और इस बाइनरी फॉर्मेट को अगर हम इस तरह से लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बिट जो हमने लिखा वो इस तरह से बाइनरी फॉर्मेट में 8 बिट का होता है, जो एक एक ऑक्टेट होता है। इसमें कुछ पार्ट जो होते हैं नेटवर्क के होते हैं और कुछ पार्ट होते हैं होस्ट में होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नेटवर्क पार्ट और ये होस्ट पार्ट। होस्ट पार्ट का मतलब हुआ जहां पे कि हम आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। पर्टिकुलर जो कंप्यूटर है एक नेटवर्क के अंदर, एक क्लाइंट कह लो या एक पीसी कह लो या एक लैपटॉप कह लो, जो भी हम अपने नेटवर्क के अंदर यूज कर रहे हैं उसको हम होस्ट भी बोलते हैं, क्लाइंट भी बोलते हैं, सिस्टम भी बोलते हैं। उसको यूनिकली जो भी हमने एड्रेस असाइन किया उसको बोलते हैं हम होस्ट पार्ट। और एक पार्ट होता है नेटवर्क पार्ट। तो होस्ट पार्ट और नेटवर्क पार्ट दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो होस्ट पार्ट होता है वो, जैसा मैंने आपको बताया, कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हमारे कंप्यूटर को या लैपटॉप को जो भी हमने कनेक्ट किया हुआ है। नेटवर्क पार्ट डिफाइन करता है कि वो किस पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ब्लॉक से बिलोंग करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम ले लें कि कहीं भी आप जब जाते हो तो एक हाउस नंबर होता है, और हाउस नंबर के अंदर एक ब्लॉक नंबर होगा। तो ब्लॉक नंबर डिनोट करे कि इस ब्लॉक के अंदर 100 से लेकर के और 200 तक हाउसेज है। मतलब ब्लॉक उसका एक लेबल हो गया, उस लेबल के अंदर 100 से लेकर 200 तक हाउस है। बट जो एक पर्टिकुलर एक एक नंबर है जो 100 से लेकर 200 तक है, 100 to 200, दैट इज पर्टिकुलर यूनिकली वी हैव गिवन नंबर टू द कंप्यूटर। तो हमने अपने कंप्यूटर को जो नेटवर्क के अंदर है उसको हमने जो नंबर दिया वो आईपी हो गया। और जो नेटवर्क वाला पार्ट हो गया वो, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ब्लॉक नंबर है, वो ब्लॉक नंबर आ गया नेटवर्क तरफ। अब इसमें अलग अलग इनको डिवीजन कैसे किया गया है,
इसको हम देखते हैं क्लास के अकॉर्डिंग। अगर क्लास वाइज अगर आप इसको देखते हो तो जो क्लासेज आप आईपी एड्रेसेज होते हैं, जैसा आप देख पा रहे हो कि ए क्लास है यहाँ पे, तो ए क्लास के अंदर जो हम एड्रेस डालते हैं या जो प्री डिफाइंड एड्रेस आप कह सकते हो कि है ये जो ए क्लास के अंदर 10.1.0002126.255.255.255 अप टू ये एड्रेस है ये, और इसका जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है वो ये है। अब यहाँ 255 जो सबनेट मास्क आ रहा है, एक्चुअली इसको सबनेट मास्क क्यों कहते हैं, बेसिकली जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जो एक्चुअल में एड्रेस होता है आईपी वो बाइनरी में होता है और उसको कन्वर्ट किया होता है डेसिमल में, तो ये जाकर के 255 कन्वर्ट होके हो जाता है। अगर हम इसको चेंज करें, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखूं, अगर 8 बिट का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे 8 बिट की वैल्यू अगर काउंट करेंगे तो अगर हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो पहले इसकी बिट की वैल्यू 1 होगी, दूसरे की 2 होगी, तीसरे की वैल्यू 3 होगी, चौथे की 4 होगी। सॉरी, इसमें हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ 1 हो गया, ये 2 होगा, ये 4 हो गया, 8 16, उसके बाद आएगा 32 64 और 128। तो एक्चुअल ये सारी वैल्यू हर एक बिट की अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो 1 से लेकर के और 128 तक होगा। अगर लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो 128 64 32 16 8 4 और 2 होगा। इस सबको अगर आप काउंट करेंगे तो इसकी वैल्यू यही आएगी जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है, इक्वल टू 255। अगर करेक्टली इसको हम काउंट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 25 पे। इसलिए जो सबनेट मास्क होता है वहां आप देखते हो कि यहाँ 255.0.0.0 हो गया, और यहाँ पे सिंगल टाइम अगर 255 लिखा है इसका मतलब ये नेटवर्क एड्रेस को डिनोट करता है, और इसकी वैल्यू कितनी है 8 बिट की। मतलब पहली वाली जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट 11 है, ऑन बिट है, और वो सबनेट मास्क को डिनोट कर रहा है। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे आते हैं बी क्लास में, तो बी क्लास का एड्रेस शुरू होता है 128 से लेकर के 191 तक, अप टू 255.255.255, और इसका जो सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0, मतलब इसमें 16 बिट आ गया नेटवर्क के लिए और 16 बिट आ गया होस्ट के लिए, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो /16। सी क्लास की हम बात करते हैं तो इसमें आता है 192 से लेकर के .0.0.0 अप टू 223.255.255.255, और इसका सबनेट मास्क हम देख रहे हैं कि आ रहा है 255.255.255.0, मीन्स टोटल नेटवर्क एड्रेस बिट इसके हो जाएंगे 24 बिट के। उसके बाद डी और जो ई क्लास है जनरली हम अपने नेटवर्क के अंदर यूज नहीं करते हैं, ये रिजर्व होता है जो डी क्लास हो मल्टीकास्टिंग के लिए होता है, या मल्टीकास्ट एड्रेस बोलते हैं हम इसको, या एक्सपेरिमेंटल के लिए होता है जो ई टाइप का, जो ई क्लास के लिए होता है। तो नॉर्मली हम जो क्लास यूज करते हैं वो ये 3 क्लास ही यूज करते हैं, ए बी और सी, जो इन तीनों की रेंज है। अब इनमें भी अलग अलग हो जाता है, एक स्पेसिफिक एक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। जो स्पेसिफिक एड्रेस है लूप बैक, उसका जो वैल्यू होता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं 127.0.0 अप टू 127.255.255, and that cannot be used and is reserved for the loopback testing. So itself खुद को ये चेक करने के लिए या कोई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए या कोई इंटरफेस चेक करना हो, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। जो 127.0.0.1 एड्रेस होता है जो रिजर्व होता है, हम अपने नेटवर्क के अंदर इसको असाइन नहीं करते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे जब आप आते हैं तो अब टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस आ जाता है, जिसमें आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये 2 एड्रेस जब आ जाते हैं। एक तो आ जाता है पब्लिक एड्रेस और एक दूसरा आता है प्राइवेट एड्रेस। तो जो ये पब्लिक एड्रेस होता है जो, और जो प्राइवेट एड्रेस होता है, ये उन्हीं 3 क्लासेज में से हम चूज करते हैं कि उसमें से कौन से पार्ट पब्लिक के लिए यूज होगा, कौन सा पार्ट होगा प्राइवेट एड्रेस के लिए। पब्लिक एड्रेसेज वो एड्रेस होते हैं
जो ग्लोबली आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एड्रेस लेते हैं किसी भी वेबसाइट का, जैसे yahoo.com है, yahoo.com का जो आईपी होगा, सपोज करो उसका आईपी दिया हुआ है 100.100.50.10। ये आईपी अगर कहीं से भी आप एक्सेस करोगे तो ग्लोबली एक्सेस हो जाएगा। ये पब्लिक आईपी है और ये सबके लिए अवेलेबल है, कोई भी इसका यूज कर सकता है, चाहे इसके नाम से आप यूज कर लो या इसका आईपी डाल दो। ये रजिस्टर्ड है ग्लोबली और कहीं से भी यूज किया जा सकता है। प्राइवेट आईपीज वो आईपी होते हैं जो हम अपने प्राइवेट नेटवर्क के अंदर यूज करते हैं, जो उसके लिए ऑथराइज पर्सन है या जो उसका एम्प्लॉय है या जिसका वो नेटवर्क है, जिस भी कंपनी का, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का, वही उसका यूज करता है। और इसका भी एक डिवीजन करते हैं हम, ए क्लास से लेकर के और सी क्लास का जो रेंज होता है, उनमें से कुछ पार्ट हमारे पास हो जाते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस और कुछ पार्ट हो जाते हैं जो प्राइवेट एड्रेसेज होते हैं। तो अभी कमिंग पार्ट में हम वो देखेंगे कि उसमें से कौन कौन से रेंज पब्लिक के लिए यूज होता है, कौन कौन सा रेंज होता है वो प्राइवेट के लिए यूज होता है वो। बट आप इतना समझिए कि जो पब्लिक आईपी होता है, पब्लिक का मतलब ही हो गया जो सबके लिए अवेलेबल है, और प्राइवेट का मतलब वो हो गया कि जो किसी प्राइवेट पर्सन के लिए, किसी प्राइवेट कंपनी के लिए है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि जैसे ट्रेन है या प्लेन है, जो सबके लिए अवेलेबल है, कोई भी उसके लिए अपना टिकट लेकर के जा सकता है, जहां भी जाना है ट्रेवल कर सकता है। लेकिन आप एक अपना प्राइवेट गाड़ी, कार लेकर के अगर रोड पे जा रहे हैं तो उसको जल्दी कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप प्राइवेटली अपने लिए यूज कर रहे हैं। तो सेम एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पे देखें तो पब्लिक एड्रेस और प्राइवेट एड्रेस में मेनली यही डिफरेंस होता है कि पब्लिक एड्रेस को हम पब्लिकली यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकता है, और प्राइवेट एड्रेस उसके लिए होता है जो कि किसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन को यूज करने के लिए होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं पब्लिक एड्रेस के बारे में। यहाँ पे जैसे कि आपको बताया गया है, इट इज ए पब्लिक ग्लोबल एड्रेस दैट आर यूज इन द इंटरनेट, एंड ए पब्लिक एड्रेस इज एन एड्रेस दैट इज यूज टू एक्सेस द इंटरनेट। Public global addresses are routed on the internet unlike private addresses। तो जैसा मैंने बताया कि ग्लोबली कहीं से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए किसी की भी कोई भी स्पेसिफिक ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है। वीपीएन हो गया, एफटीपी हो गया, वेब सर्विसेज हो गया, आईपी सिक्योरिटी हो गया या एफटीपी, कहीं भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। जो भी इसका आईपी एड्रेस होगा वो कहीं से भी एक्सेसिबल होगा, क्योंकि पब्लिकली ये अवेलेबल है सबके लिए। प्राइवेट एड्रेसेस, इंटरनल एड्रेस आर नॉट राउटेड ऑन द इंटरनेट एंड नो ट्रैफिक कैन नॉट बी सेंट टू देम फ्रॉम द इंटरनेट। दे ओनली सपोर्टेड सपोज टू वर्क विद इन द लोकल नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क वो होते हैं जो हमारे लोकल नेटवर्क के अंदर यूज होते हैं और कहीं राउटेबल नहीं होता। आप उसको उस नेटवर्क से बाहर कहीं यूज नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ लोकल नेटवर्क के लिए ही यूज होता है। अब इसमें रेंज, जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों का रेंज अलग अलग होता है, पब्लिक का रेंज अलग होता है और प्राइवेट का रेंज अलग होता है। क्लास के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ए क्लास की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो ए क्लास के अंदर जो रेंज होता है इसका 10.0.0.0 टू 10.255.255.255, ये प्राइवेट एड्रेस रेंज है ए क्लास का। अगर बी क्लास का हम देखते हैं तो 172.16.0.0 टू 172.31.255.255 तक है ये। अगर सी क्लास की देखें हम तो 192.168.0.0 टू 192.168.255, ये कंप्लीट रेंज है जो हम प्राइवेट एड्रेस की तरह यूज करते हैं। इसके बाद जो भी एड्रेसेज हैं सारे पब्लिक एड्रेस है। ये मतलब एक्सेप्ट ऑल दीज थ्री लेंथ यू कैन यूज एड्रेसेज एज ए पब्लिक एड्रेस, चाहे वो इसके अलावा 10.20.0.0 हो या 172 के अलावा अगर कोई एड्रेस हो, 192 के अलावा
इसके पहले या इसके बाद वाले जो भी एड्रेस होंगे सब एज ए पब्लिक यूज होंगे, एक्सेप्ट ABC, ये जो रेंज दिया हुआ है 10 वाला, 172 और 192 का रेंज। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट एड्रेसेस, इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है? एज फार एज इंटरनेट सिक्योरिटी इज कंसर्न, द यूज ऑफ ए प्राइवेट IP एड्रेस इज मोर सिक्योर देन द यूज ऑफ ए पब्लिक एड्रेस। अब प्राइवेट एड्रेस जो भी हम असाइन करते हैं, बाहर के किसी भी लोगों को पता नहीं होता कि आप अपने नेटवर्क के अंदर क्या यूज कर रहे हो, कौन सा एड्रेस लगाया है आपने, क्या यूज किया हुआ है, तो कोई एक्सेस नहीं कर सकता, कोई अनऑथराइज पीपल उसको एक्सेस नहीं कर सकता। पब्लिक एड्रेसेस सबको पता है, जिसको भी पता है कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, अगर उसके अंदर कोई भी वीकनेस है आपके अंदर नेटवर्क के अंदर तो कोई भी एक्सेस कर लेगा उसको। बट इसके अंदर प्राइवेट नेटवर्क का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, किसी को पता ही नहीं होता कि हमने IP क्या यूज किया है। IP addresses are not directly visible on the internet and are behind net। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू आप अपने IP को ट्रांसलेट कर सकते हो पब्लिक IP में, बट बाहर के लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप क्या IP यूज कर रहे हो। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि बाहर के किसी भी पर्सन को आपके इंटरनल नेटवर्क के बारे में कुछ पता नहीं चल सकता जो हम प्राइवेटली यूज कर रहे हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है IP एड्रेसिंग का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एक नेटवर्क में एक नेटवर्क बिट डिफाइन होता है। जैसे अगर हम A क्लास की बात करें तो A क्लास के अंदर जो सबनेट मास्क होता है वो होता है 255.0.0.0। अब यहाँ 255 फर्स्ट ऑक्टेट में है, सेकेंड ऑक्टेट 0 है, थर्ड ऑक्टेट 0 है और फोर्थ ऑक्टेट 0 है। अगर ये सारे ऑक्टेट 255 इसमें से है, इसका मतलब ये सारे बिट 1 1 है, 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये सारे बिट ऑन है फर्स्ट ऑक्टेट की, इसका मतलब कि ये 255 है। इसके पहले मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था ये कैसे हो सकता है 255। इसके बाद वाली जो बिट है 000, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो ऑन बिट होती हैं यानी 1 1 है, ये नेटवर्क के लिए यूज होती है या इसको सबनेट मास्क आप कह सकते हो। और ये सारी बिट ऑफ बिट है, ये इसको हम बोलते हैं ऑफ बिट। तो जो ऑफ बिट होती हैं ये यूज होती हैं होस्ट के लिए। आप इसको होस्ट कह लो या इसको IP कह लो, एक ही बात है ये। तो अगर हम A क्लास की बात करें तो A क्लास के अंदर सबनेट मास्क 255.0.0.0 का मतलब ये होगा कि पहली जो ऑक्टेट है फर्स्ट ऑक्टेट वो नेटवर्क के लिए यूज हो रही है और अगले 3 ऑक्टेट हैं वो यूज हो रही हैं होस्ट के लिए। इसके अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ होस्ट बिट हो गए 24 और टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट हो जाएंगे 8। और इसी को हम दूसरे फॉर्म में सबनेट मास्क भी कह देते हैं ये। उसी तरह से अगर हम देखें दूसरे में B क्लास के अंदर, तो B क्लास का सबनेट मास्क आ जाता है यहाँ पे। अगर B क्लास की बात करते हैं हम तो सबनेट मास्क इसका हो जाता है 255.255.0.0। अब इसका मतलब ये होगा कि पहली 2 ऑक्टेट है ये सारे बिट ऑन है, 1 है, 1 1 1 1 1 1 और ये भी 1 1 है। इस सारे बिट को हम ऑन बिट बोलते हैं, ये भी ऑन बिट है। अब हमारे पास ऑफ बिट 2 है, ये दोनों ऑफ बिट है, ये दोनों होस्ट के लिए यूज होंगी और ये दोनों होगा नेटवर्क के लिए। तो अब इसके अंदर कितने हो गए नेटवर्क बिट? नंबर ऑफ टोटल नेटवर्क बिट 16 हो गए। और अगर हम होस्ट के लिए देखते हैं तो होस्ट के लिए भी इसमें 16 बिट है ये। इसी को हम सबनेट मास्क भी कहते हैं या नेटवर्क एड्रेस भी कहते हैं ये। तो जब भी आप 255 देखते हैं इसका मतलब आप ये समझ लिए कि पहली जो ऑक्टेट है या जहां भी 255 लिखा हुआ उसका मतलब वो सारे बिट ऑन बिट हैं। जहां 0 लिखा हुआ है उसका मतलब कि वो ऑफ बिट है और वो होस्ट के लिए ही यूज होगा वो। सेम वैसे ही अगर हम बात करते हैं C क्लास की, तो C क्लास में जब हम आते हैं यहाँ पे तो C क्लास के अंदर क्या होता है, जो सबनेट मास्क हम लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं 255.255.255.0।
अब यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेट, सेकेंड ऑक्टेट एंड थर्ड ऑक्टेट, ये सारे बिट 1 1 है, यानी कि सारे बिट ऑन बिट है। ये भी ऑन है। हमारे पास सिर्फ लास्ट वाली जो ऑक्टेट बची हुई है ये है ऑफ बिट, और यही हम सिर्फ होस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ये नेटवर्क के लिए यूज हो गया, ये भी अगर आप देखते हैं तो नेटवर्क के लिए यूज हो गया, ये भी नेटवर्क के लिए यूज हो गया। मतलब कि 24 बिट यहाँ हो गए नेटवर्क के लिए, और वी हैव ओनली 8 बिट फॉर द होस्ट। होस्ट के लिए 8 बिट बचे हैं, तो यहाँ पे हम होस्ट यूज करेंगे। तो आईपी एड्रेसिंग का जो कॉन्सेप्ट है देखने में आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा या मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये है बहुत इजी। और इसमें थोड़ी सी आपको एक ही चीज समझने वाली है कि टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो यूज हो रहे हैं आईपी के अंदर, वो यूज हो रहे हैं 32 बिट्स। सो आईपी का जो टोटल बिट है यूज हुआ 32 बिट, जो IPv4 होता है। इसको फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जो कि 8 बिट के, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको जैसा बताया था कि ये 8 बिट के होते हैं। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम इसको। ये सारे 8 बिट होते हैं। इन्हीं 32 बिट में से कुछ पार्ट हमारे लिए नेटवर्क के लिए है और कुछ पार्ट होस्ट के लिए है। तो जैसा अभी एक्सप्लेन किया मैंने आपको कि सबनेट मास्क कह लो या नेटवर्क एड्रेस कह लो, ये जितने भी 32 बिट के टोटल एड्रेस है उनमें से आपको डिफाइन करने के लिए कि नेटवर्क कौन सा होगा और होस्ट कौन सा होगा, वो आप सबनेट मास्क देख के भी पता कर सकते हैं कि इसमें से होस्ट बिट कितने हैं और नेटवर्क बिट कितने हैं। ये अगले आने वाले पार्ट सीरीज में हम अभी आगे चलेंगे तो सबनेटिंग का पार्ट आएगा, जिसमें जैसा कि आप देखते हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ हमें आईपी निकालना हो किसी भी क्लास का, तो हम उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ होस्ट बिट कितने हैं पर क्लास। जैसे ए क्लास की अगर आप बात करते हो तो इसके अंदर अगर होस्ट बिट देखते हैं तो 24 आता है। अगर बी क्लास की हम बात करते हैं तो इसमें 16 आता है होस्ट बिट के लिए, और सी क्लास की बात करते हैं तो इसके अंदर 8 आता है। ये अब इसके अकॉर्डिंग अगर आपको निकालना हो कि पर क्लास नंबर ऑफ होस्ट कितने आएंगे, जैसा कि आप ए क्लास में देख रहे हो, तो ए क्लास के होस्ट बिट निकालने के लिए जैसा ये नंबर होता है बाइनरी नंबर के अंदर ही हम टोटल आईपी एड्रेसिंग करते हैं। तो इसका बेस होता है बाइनरी का 2, और नंबर ऑफ होस्ट बिट जितने हैं उसको अगर पावर कर दे 24 -2 क्यों करते हैं? क्योंकि हर एक नेटवर्क के अंदर 2 एड्रेस रिजर्व होता है, एक होता है नेटवर्क के लिए और एक होता है ब्रॉडकास्ट के लिए। तो उनको माइनस करने के बाद आपको ऑलमोस्ट जो आईपी आएगा 16 मिलियन आईपी आएंगी सिर्फ एक क्लास के अंदर और एक नेटवर्क के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा नेटवर्क किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी का नहीं हो सकता है जहां पे 16 मिलियन आपको आईपी डालना पड़े। तो उसको हम छोटे छोटे एक पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं सबनेटिंग। तो अभी हमारे आगे आने वाले वीडियोस में, आगे जो आने वाले हैं सीरीज, उसके अंदर आप देख पाएंगे कि सबनेटिंग कैसे क्रिएट करते हैं। और IPv6 भी आगे आने वाले पार्ट में आएगा, जहां कि हम IPv6 के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अब नॉर्मली क्या होता है कि सारे के सारे नेटवर्क अब IPv6 की तरफ मूव हो रहा है, तो उसकी एड्रेसिंग कैसे करनी है और उसके टर्मिनोलॉजी क्या होगी, उसके बिट्स पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कि जो कोई भी नया भी वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी हो जो समझ ना आए हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और डेफिनेटली हम आप उसका रिप्लाई करेंगे जो भी चीज़ें समझ नहीं आ रही हो। ये हमारा अभी इंट्रोडक्शन पार्ट था एक IPv4 का, और IPv6 और कुछ एडवांस पार्ट IP सबनेटिंग का भी हम करेंगे, जो बहुत जल्दी वीडियो आपके सामने आएगी। और इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में आप डालिए, और ज़रूर हम उसका रिप्लाई करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।